अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चले जी, आज हम जा रहे हैं जर्मनी शॉपिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें जर्मनी जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ये आपको बताने लगी हूँ। तो इस वक्त अब हम लोग बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। बिल्कुल ये बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जहाँ हम लोग रहते हैं, हमसे तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे जर्मनी आगे स्टार्ट हो जाता है। और इस वक्त हम जर्मनी के अंदर हैं, जर्मनी में हम एंटर हो चुके हैं। तो जो स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा सारा कीमतें चीज़ों की हाई हैं, क्योंकि वहाँ पर तनख्वाहें भी लोगों की ज़्यादा हैं, थोड़ा सारा लाइफस्टाइल थोड़ा सारा हाई स्टैंडर्ड में है। तो जर्मनी में जो है ना, जर्मनी में लोगों की तनख्वाहें भी कम हैं और इसलिए वहाँ पर जो चीज़ें वगैरह हैं ना वो भी सस्ती हैं। ज़ाहिर है अपने जितनी वो लोगों को पे देते हैं उसी हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ों की कीमतें भी इसी तरह रखी हुई हैं। तो जो हम स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले लोगों के लिए ना ये एक बड़ा ही फ़ायदेमंद है कि हम लोग जा सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये जो जितने भी साथ जितने भी शेंगन मुल्क हैं हम लोग उनमें जा सकते हैं, हम शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए फिर स्विट्ज़रलैंड से ना अक्सर जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं ना वो जर्मनी से जाके अपनी ग्रॉसरी वगैरह या बाकी भी शॉपिंग वगैरह लोग जा सकते हैं। जो तो आपको अपनी अपनी अवेलेबिलिटी पे मुनहसर है कि आप कितनी दफ़ा जा सकते हैं। जाने को तो कोई नहीं, बंदा रोज़ भी जा सकता है, मगर ज़्यादातर हम लोग जो है मतलब सिर्फ ग्रॉसरी के लिए ही अक्सर जाते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये शॉप है एक। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, यहाँ से मिल जाता है गोश्त और हमारे सब देसी पाकिस्तानी देसी मसाले वगैरह, एशियन, बल्कि एशियन क्या, हर किस्म के हर मुल्क के ही तकरीबन। तो ज़ाहिर है हमें जो जो चाहिए होता है हमें यहाँ से मिल जाता है, सब्ज़ियाँ वगैरह भी। और ये मैं आपको देसी घी दिखा रही थी, ये देसी घी यहाँ से लेती हूँ, ये बड़ा अच्छा है। और यहाँ ये सब चाय के, ये जो सामने आपको रैक नज़र आए, यहाँ पर सब चाय की किस्में, चाय हो गई, कहवा हो गया, मतलब हर तरह हर मुल्क की चीज़ आपको ना यहाँ से मिल जाती है। अब तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चीज़ें आने लग गई हैं यहाँ पर। हाय, ये ट्रे मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, बड़ी प्यारी लगी। एक तो यहाँ कीमत नहीं लिखी हुई थी और दूसरा अभी अभी बस ना थोड़ा जगह का भी मसला होता है और फिर बस इसलिए अभी मैंने ली नहीं। अब देखो शायद कभी मैं चली जाऊँ तो ले लूँ। और यहाँ देखें अदरक था पाकिस्तानी, तो अब ये मूंगफली भी पाकिस्तानी आई हुई है, वाह जी वाह। तो अदरक तो मैंने ले लिया, हालांकि मेरे पास था तो मैंने पाकिस्तानी का नाम करके तो मैंने अदरक भी ले लिया। और अब हम आ गए हैं गोश्त वाले पोर्शन में। और इस शॉप से हम ना यहाँ से गोश्त लेते हैं। ये सब हलाल मीट है, यानी ऐसी शॉप्स या यहाँ पर तुर्किश लोगों की है और ये शॉप तो अफ़गानी लोगों की है और काफ़ी अच्छी, और इनका गोश्त भी काफ़ी अच्छा है। और हमें ये तकरीबन स्विट्ज़रलैंड से हमें हाफ़ कीमत पर गोश्त मिल जाता है। मगर गोश्त का ये है कि हम ना सिर्फ एक पर्सन 1 किलो गोश्त अलाउ है, इससे ज़्यादा गोश्त नहीं अलाउ। अगर आपसे मतलब वहाँ पर बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान अगर आपसे ज़्यादा गोश्त निकलता तो आपको बहुत ज़्यादा इसका जुर्माना देना पड़ता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप 1 किलो से, एक पर्सन के हिसाब से 1 किलो गोश्त है। तो आज हम माशाल्लाह सारे ही आए थे, बच्चे भी थे, मैं थी, इब्राहिम की मामा, तो इसलिए हम 6 बंदे थे। तो इसलिए हमने इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा पूरा 6 किलो का गोश्त लिया था। और यहाँ इब्राहिम साहब भी बहुत खुश हो रहे थे, वो फ़िश पड़ी हुई थी उनको देख के बड़ा खुश हो रहा था, पता नहीं उसको क्या समझ आ रही थी। बस अब तो कहता मुझे पकड़ो ही ना, मुझे बस छोड़ दो, मैं दौड़े लगाऊँ। और यहाँ ये पेपर मैं आपको दिखा रही थी, एक तो साथ उसके वो चीज़ों की सारी लिस्ट होती है वो, और एक साथ उन्होंने पेपर दिया होता है। ये पेपर जो हम बॉर्डर के ऊपर जब हम वापस जाते हैं ना, तो बॉर्डर से हम इसके ऊपर स्टैंप करवाते हैं। तो स्टैंप इसलिए करवाते हैं कि ये जो चीज़ें हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं ना, इसके अंदर हमने जो टैक्स दिया हुआ है ना, तो वो टैक्स जब दोबारा हम आएंगे ना, तो वो टैक्स की जो कीमत ना हमें माइनस हो जाएगी। तो है ना डबल फ़ायदा, एक तो चीज़ें आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं और दूसरा जो टैक्स हम चीज़ों के ऊपर देते हैं तो वो भी हमें वापस मिल जाता है। तकरीबन अगर हम 100-150 यूरो में
यहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो हमें 30-35 कह लें उस हिसाब से मतलब ना जो टैक्स है ना वो रिटर्न हो जाता है। जब हम नेक्स्ट टाइम आते हैं शॉपिंग करते हैं तो उसमें से फिर उतने पैसे ना माइनस हो जाते हैं। तो ये अब हम आ गए वहाँ से, हमने गोश्त वगैरह और बाकी अपने एशियन चीज़ें वगैरह वहाँ से ख़रीदते हैं। और यहाँ अब हम आ गए, लिडल है, आल्डी है, तो यहाँ से हम बाकी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, जो ब्रेड, अंडे, तेल, इस तरह की जो सारी ग्रॉसरी है ना ये हम यहाँ से करते हैं, लिडल से। तो चलें जी, अब हम ना अब लिडल में पहुंच गए हैं, तो अब यहाँ से मैं कर लेती हूँ शॉपिंग। तो ना बस फिर अगर वीडियो बनाती रहूँ साथ तो फिर शॉपिंग रह जाती है, फिर कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। तो ज़ाहिर अब आते हैं तो इसलिए फिर एक दफ़ा से सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो चलें, तो फिर ज़ाहिर शॉपिंग करते फिर वीडियो नहीं बन सकती। तो अब ये देखिए यहाँ शॉपिंग वगैरह हो गई थी सब, और अब हम कैश काउंटर पे खड़े हैं। ये बेटे दोनों माशाल्लाह वो अब लगे हुए हैं साथ। तो आज है अभी था सैटरडे, और सैटरडे को काफ़ी ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग लाइनों में खड़े थे और काफ़ी वेट अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर जब ज़रा वैसे अक्सर 1-2 काउंटर वैसे बंद भी थे, फिर जब देखते हैं ना ज़रा रश ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो खोल देते हैं बाकी के काउंटर्स भी। तो जी जनाब, इस तरह ये है जी हमारी ग्रॉसरी। तकरीबन हम महीने बाद आ जाते हैं, तो महीने की ग्रॉसरी सारी करके तो ले जाते हैं यहाँ से। जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं इस तरह जिनकी की ज़रूरत पड़ती रहती है, और बाकी छोटी मोटी तो रोज़ दूसरे तीसरे दिन भी ज़रूरत पड़ती रहती है, वो फिर वहाँ से मैं जाके तो मार्केट से छोटी मोटी ख़रीद के ले आती हूँ। और यहाँ जब हम बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था। ये देखें आप भी। तो चले जी, आज का व्लॉग मेरा इतना ही, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मिलूँगी फिर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।